चलो चले उस पावन धाम जहां ज्ञान बने जीवन का नाम। बीबीएस बीम्स वाराणसी हर सपने को दे नई उड़ान। बुद्धि, विवेक और आत्मविश्वास, यही हमारी सच्ची पहचान। बीबीएस बीम्स वाराणसी, भारत का बढ़ता हुआ सम्मान, ज्ञान की राह दिखाने वाला, हर सपने को सजाने वाला। शिक्षा ही बीबीएस बीम्स वाराणसी शक्ति है, नई दिशा दिलाने वाला। शिक्षा ही भविष्य है। अरविंद कुमार सिंह ब्रेन ट्रेनर को है बीबीएस बीम्स वाराणसी, जहां सपने सच होते हैं। चलो चलें उस पावन धाम। बीबीएस बीम्स वाराणसी हर सपने को दे नई उड़ान, जहां शिक्षा केवल डिग्री नहीं, जीने की कला सिखाती है। जहां हर बच्चे की प्रतिभा को नई दिशा मिल जाती है। ब्रेन इंजीनियरिंग का संदेश, ज्ञान विज्ञान का सुंदर परिवेश। वैदिक मैथ्स, अबेकस का ज्ञान, बढ़े बुद्धि, बढ़े सम्मान। जहां शिक्षा केवल डिग्री नहीं, जीने की कला सिखाती है। जहां हर बच्चे की प्रतिभा को नई दिशा मिल जाती है। ब्रेन इंजीनियरिंग का संदेश, ज्ञान विज्ञान का सुंदर परिवेश। वैदिक मैथ्स, अबेकस का ज्ञान, बढ़े बुद्धि, बढ़े सम्मान। जहां शिक्षा केवल डिग्री नहीं, जीने की कला सिखाती है। योग बने जीवन की शक्ति, प्राकृतिक चिकित्सा दें भक्ति। स्वस्थ तन और निर्मल मन, यही हमारा सच्चा धन। कैरियर काउंसलिंग का प्रकाश, हर विद्यार्थी बने खास। सीखो, समझो, आगे बढ़ो, हर मंजिल को मिलकर गढ़ो। संस्कार, सेवा और विज्ञान, यही हमारा गौरवगान। सत्य, श्रम और अनुशासन से सजें सफलता के हर अरमान। बच्चा बच्चा करें पुकार, ज्ञान बने सबसे बड़ा उपहार। विश्व में गूंजे एक ही नाम, बीबीएस बीम्स का बढ़े सम्मान। हर विद्यार्थी बने खास, यही हमारा सच्चा धन। योग बने जीवन की शक्ति, प्राकृतिक चिकित्सा दे भक्ति। सीखो, समझो, आगे बढ़ो, हर मंजिल को मिलकर गढ़ो। इन संस्कार, सेवा और विज्ञान, सत्य, श्रम और अनुशासन से सजे सफलता के हर अरमान। ज्ञान बने सबसे बड़ा उपहार, बीबीएस बीम्स का बढ़े सम्मान। एक लक्ष्य, एक पहचान, ज्ञान, सेवा और सम्मान। हर घर पहुंचे शिक्षा की शान। बीबीएस बीम्स वाराणसी महान, सीखो और कमाओ, बढ़ो महान। यही हमारा जीवन अभियान। भारत का हर युवा बने बलवान, यही हमारा पावन अरमान। ज्ञान की ज्योति कभी न बुझे, सपनों का आकाश सदा सजे। विश्व गुरु भारत का हो निर्माण, यही हमारा है अभियान। जय ज्ञान, जय संस्कार, जय भारत, जय बीबीएस बीम्स वाराणसी। धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, प्रभु धन्यवाद तेरा। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं। योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ले जाती है, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक विकास की ओर। आज के समय में हम प्रदूषित वातावरण का सामना कर रहे हैं। तनाव, अनियमित भोजन और देर रात तक जागना, मोबाइल और कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियां। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का विज्ञान। आइए इस यात्रा में साथ चले। अमित सुबह उठते ही छींकता है। नाक बंद रहने से पढ़ाई में कठिनाई होती है। वह एक योग शिक्षक से मिलता है। शिक्षक उसकी दिनचर्या समझते हैं। नाक की स्वच्छता स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण भाग है। वह जल नीति सीखता है। उचित चिकित्सकीय सलाह से वह अभ्यास करता है। कुछ समय बाद श्वास लेना सहज लगता है। उसकी नाक पहले की तुलना में अधिक साफ रहती है। वह अब खुश और स्वस्थ महसूस करता है। वह अपने अनुभव को दोस्तों के साथ साझा करता है। योग से सभी को लाभ होता है। अब वह पढ़ाई में ध्यान लगा पाता है। यह केवल एक उदाहरण है। बदलाव संभव है। नेति क्या है? नेति नासिका मार्ग की शुद्धि की यौगिक क्रिया है। इसका उद्देश्य नाक के मार्ग को स्वच्छ रखना है, श्वास को अधिक सहज बनाने में सहायता करना है।
योग दर्शन में श्वास का महत्व है। यह केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं है, प्राण के प्रवाह का माध्यम भी माना गया है। जब श्वास सहज होती है तो सब आसान होता है। प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास सुगमता से होता है। यह योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेति से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। यह शांति और संतुलन लाता है। श्वास की शुद्धि से मन भी शुद्ध होता है। नेति का अभ्यास सभी के लिए लाभकारी है। स्वस्थ जीवन के लिए नेति को अपनाएं। नेति के प्रकार। नेति मुख्यतः 2 प्रकार की मानी जाती है। पहला, जल नेति। गुनगुने नमक वाले पानी को एक नासिका से प्रवाहित किया, दूसरा नासिका से बाहर निकल सके। सूत्र नेति में मुलायम रबर कैथेटर का उपयोग। यह एक उन्नत अभ्यास है। योग ग्रंथों का दृष्टिकोण। हठयोग की पारंपरिक ग्रंथों में नेति का उल्लेख। शुद्धि के लिए नेति का अभ्यास। नेति से शांति और संतुलन मिलता है। प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में। जल और शुद्धि का महत्व। नेति से स्वास्थ्य में सुधार होता है। योग और नेति के लाभों का अनुभव करें। नेति का अभ्यास करें, जीवन को बदले। नेति केवल नाक धोने की क्रिया नहीं है, यह श्वास मार्ग की देखभाल का हिस्सा है। योगाभ्यास की तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग है। सही जानकारी और उचित विधि आवश्यक है। विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के साथ अभ्यास करें। यह योग की यात्रा का प्रारंभिक चरण है। योग से जीवन का हो आरंभ। आसन से तन बने अति उत्तम। प्राणायाम से प्राण जगाओ। ध्यान में अपना सत्य पाओ। यम नियम जीवन का आधार। प्रत्याहार करे मन साकार। धारणा से लक्ष्य समारे। समाधि में आत्मा निखारे। मुद्रा, बंध और क्रिया महान। कपाल भाती दे नव प्राण। अनुलोम विलोम अमृत धारा। भ्रामरी मिटाए मन का अंधियारा। उज्जाई दे साहस अपार। शवासन दे शांति का धाम। ओम में बसता जग का नाम। योग है जीवन का दिव्य आयाम। योग नहीं केवल व्यायाम, योग है जीवन का दिव्य आयाम। तन को देता शक्ति, मन को देता ज्ञान, आत्मा को कराता परमात्मा का पहचान। स्वास्थ्य, शांति, सेवा और सदाचार का योग सफल, समृद्ध और आनंदमय बनाता हर एक लोग। अपनाओ योग, जगाओ अपना स्वाभिमान। यही है जीवन, यही है सच्चा कल्याण। मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं प्रतिदिन सीख रहा हूं, मैं समाज के लिए उपयोगी हूं, मैं ईमानदारी से कार्य करता हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा हूं। सकारात्मक वाक्यों के साथ वास्तविक कर्म जोड़ना आवश्यक है। योग, प्राणायाम और मंत्र। अनुलोम विलोम मन को शांत करता है। भ्रामरी मानसिक तनाव कम करने में सहायक हो सकती है। ध्यान, एकाग्रता व मैं अपने विचारों को स्पष्ट करता हूं। हर दिन एक नया अवसर है। हमारा भविष्य हमारी आदतों से बनता है। यदि प्रतिदिन जल्दी उठना और व्यायाम करना, गायत्री मंत्र जपना और ध्यान करना, पुस्तक पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना, आभार व्यक्त करना और दूसरों को प्रेरित करना, सेवा करना और समाज को सहयोग देना, समाज की समस्याओं का समाधान करना, लोगों को ज्ञान देना और मूल्य जोड़ना, समाज भी सम्मान और विश्वास देता है। सेवा और समृद्धि का महत्व समझाना, समाज में सहयोग और एकता का निर्माण, आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान करना, सकारात्मक आदतों से जीवन में बदलाव, कुछ महीनों में व्यक्तित्व में परिवर्तन। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। गायत्री मंत्र का वास्तविक उद्देश्य है, यह बुद्धि को प्रकाशित करता है, विवेक को जागृत करना है। नियमित श्रद्धा से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम हो सकता है, भावनात्मक संतुलन विकसित होता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह साधना पर निर्भर करता है। जीवन शैली और मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र के लाभों का अनुभव करें। ध्यान और साधना से जुड़े रहे। सकारात्मकता का संचार करें। गायत्री मंत्र का जप करें। ध्यान और मंत्र का विज्ञान शुरू होता है।
मंत्र जप से मन की चंचलता कम होती है, ध्यान से ध्यान केंद्रित होता है, हृदय गति संतुलित हो सकती है, तनाव हार्मोन कम हो सकते हैं, मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है, नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, भावनात्मक नियंत्रण विकसित हो सकता है, सामूहिक ध्यान से ऊर्जा बढ़ती है, प्रकृति में ध्यान का अनुभव करें, आंतरिक शांति का अनुभव करें, ध्यान से जीवन में संतुलन लाएं। गायत्री मंत्र चेतना को जागृत करता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। विचारों से जीवन की दिशा प्रभावित होती है। सफलता के लिए सही समन्वय जरूरी है। मन में भय और नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। सकारात्मकता से अवसरों को पहचानें। हर विचार से कार्य की शुरुआत होती है। अच्छे कर्मों से जीवन बदलता है। शांति और संतुलन से सफलता मिलती है। आध्यात्मिकता से मानसिक शक्ति बढ़ती है। सफलता का जश्न मनाएं। कड़ी मेहनत से सपने सच होते हैं। सकारात्मक विचारों से जीवन में उजाला लाएं। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ, उसका महत्व, उसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष तथा दैनिक जीवन में उसके अभ्यास की सरल विधि। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें, शरीर को सहज रखें और सामान्य गति से श्वास लेते रहें। अब अपने मन को शांत करते हुए इस दिव्य मंत्र का श्रवण करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का सरल अर्थ, हम उस परम दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो समस्त सृष्टि का आधार है। वह दिव्य तेज हमें प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र हमें केवल प्रार्थना करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध, बुद्धि को प्रकाशित और जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी अपने जीवन में ज्ञान, करुणा, सत्य और सदाचार को अपनाएं। प्रिय साधकों, आपका स्वागत है। आज हम वैदिक परंपरा के अनुसार ओम का जप करेंगे। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आदि नाद है। यह शरीर, मन और चेतना को संतुलित करता है। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और मन को शांत करें। हर बार ओम का उच्चारण 3 भागों में करें। अ, ओ, मैम और मौन का अनुभव करें। 108 बार जप करें।
वीरता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। योग से जीवन का हो आरंभ, आसन से तन बने अति उत्तम, प्राणायाम से प्राण जगाओ, ध्यान में अपना सत्य पाओ। यम नियम जीवन का आधार, प्रत्याहार करे मन साकार। धारणा से लक्ष्य समारे, समाधि में आत्मा निखारे। मुद्रा बंध और क्रिया महान, कपाल भाती दे नव प्राण। अनुलोम विलोम अमृत धारा, भ्रामरी मिटाए मन का अंधियारा। उज्जाई दे साहस अपार, शवासन दे शांति का धाम। ओम में बसता जग का नाम, योग है जीवन का दिव्य आयाम। हमारा भविष्य हमारी आदतों से बनता है। यदि प्रतिदिन जल्दी उठना और व्यायाम करना, गायत्री मंत्र जपना और ध्यान करना, पुस्तक पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना, आभार व्यक्त करना और दूसरों को प्रेरित करना, सेवा करना और समाज को सहयोग देना, समाज की समस्याओं का समाधान करना, लोगों को ज्ञान देना और मूल्य जोड़ना, समाज भी सम्मान और विश्वास देता है। सेवा और समृद्धि का महत्व समझाना, समाज में सहयोग और एकता का निर्माण, आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान करना, सकारात्मक आदतों से जीवन में बदलाव, कुछ महीनों में व्यक्तित्व में परिवर्तन। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं।